नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी पानी के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पानी का विषय मैंने क्यों चूज़ किया। मैं एक इंटेंसिविस्ट हूँ, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ। फ्लूइड हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम घर पर हैं और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है और हम पानी मुंह से पी सकते हैं तो हम ये पानी पीते हैं, अपना नॉर्मल वाटर। और किसी भी स्थिति में जब हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है और किसी कारण हम मुंह से नहीं ले पा रहे हैं या शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हॉस्पिटल में आपको आईवी के द्वारा इस तरह के बोतल के रूप में पानी दिया जाता है। तो पानी, वाटर हमारी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं फ्यूचर वीडियोस आप किन टॉपिक्स पर देखना चाहेंगे। हाउ मच वाटर you should drink in a day? It is a very simple question with no easy answer. बहुत सारी स्टडीज़ हैं, वेरिंग रिकमेंडेशंस हैं। हर इंडिविजुअल की बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट वेरी करती है। इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। वन, हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, सेकंड, हाउ एक्टिव यू आर, एंड थर्ड, where you live, the climatic conditions of the area where you live. So no single formula fits everyone. तो आपको अपनी बॉडी को जानना होगा और अपनी फ्लूइड रिक्वायरमेंट आपको खुद समझनी होगी। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पानी के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी में। वाटर एक प्रिंसिपल केमिकल कॉम्पोजिशन का पार्ट है बॉडी की, एंड 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। ये हर सेल, टिश्यू, ऑर्गन की परफ्यूजन के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। बॉडी का जितना वेस्ट है थ्रू यूरिन, हमारा पेशाब, पर्सपिरेशन, हमारा पसीना, स्टूल्स, थ्रू द लैट्रिन, एंड जो हम सांस लेते हैं इवन थ्रू ब्रेथ, जो है हम वाटर लूज करते हैं। हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल मेंटेन करने में पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारी जॉइंट्स की लुब्रिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और सारे सेंसिटिव टिश्यूज़ को ये प्रोटेक्ट करता है। पानी की कमी हो जाने को डिहाइड्रेशन कहते हैं। माइल्ड डिहाइड्रेशन से भी शरीर में ऐसा महसूस होता है कि एनर्जी ड्रेन आउट हो गई है और आप एकदम से टायर्ड फील करने लगते हैं। स्पेशली आजकल के माहौल में, आजकल के टेम्परेचर्स पर, नॉर्थ इंडिया में जब टेम्परेचर्स अप्रैल एंड में ऑलरेडी 43, 44, 45 डिग्री टच कर रहे हैं, तो वाटर कंजम्पशन पर बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना है। और पानी कहाँ से बॉडी में लूज होता है? जैसे बताया मैंने, नॉर्मल ब्रेथ से, पसीना आने पर, यूरिन में और स्टूल्स में। जब हम पानी कहते हैं, पानी से मतलब हमारा है फ्लूइड इनटेक, नॉट ओनली प्लेन वाटर। फ्लूइड इनटेक में आपका वाटर भी आएगा, आपकी बेवरेजेस आएंगी और जो भी खाना आप खा रहे हैं वो आएगा। तो 20% of our fluid intake is contributed by the food we consume. यूएस की नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन का एक स्टडी है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि मेल्स के लिए वाटर रिक्वायरमेंट है 3.7 लीटर्स और फीमेल्स के लिए है 2.7 लीटर्स। तो आपने बहुत बार सुना होगा 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, ऐसे कह देते हैं।
या फिर आपको कह दिया जाता है कि 8 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे। तो इट्स अ सिंपल इजी वे टू रिमेंबर। जैसा मैंने कहा, आपके बॉडी की वाटर इनटेक बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक है आपका एक्टिविटी लेवल कितना है, आपकी लाइफस्टाइल क्या सिडेंट्री है, एक्सरसाइज करते हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, स्टर्नस है। यदि आप बहुत ज़्यादा जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं और आपको पसीने आ रहे हैं, तो आपकी वाटर रिक्वायरमेंट नेचुरली एकदम से बढ़ जाएगी। दूसरा, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है। जितना हायर टेम्परेचर होगा उतनी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। आपका हेल्थ स्टेटस क्या है, आपको फीवर आ गया है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, ऐसी कंडीशंस में आप वाटर लूज़ कर रहे हैं तो आपको वाटर ओरल इनटेक ज़्यादा बढ़ाना है। ओरल रिहाइड्रेशन जो सॉल्यूशंस होती हैं वो लेनी है। ये तो एक्यूट कंडीशंस हो गई। बाकी कई बार ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप किडनी के पेशेंट हैं, आपका क्रिएटिनिन बढ़कर रहता है, किडनी फेलियर में हैं या डायलिसिस पर हैं, तो आपको कितना पानी पीना है ये आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही लें। आप कार्डियक पेशेंट हैं, आपकी कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी लो है, 25 से 30% आपका हार्ट पंप करता है, तो उस स्थिति में भी आपको अपनी वाटर रिक्वायरमेंट अपने कार्डियोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर से बात करके ही अपनी तय करनी है। और स्थिति हैं जैसे प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो आपको पानी की मात्रा बढ़ा कर लेनी है। बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो 100% वाटर हैं, जैसे वाटरमेलन, पालक, और फल सब्जियां जैसे खीरा है, ककड़ी है, इनमें वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ही अच्छी है। दूध पीते हैं आप, जूस लेते हैं, हर्बल टीज़ हैं, इन सब में फ्लूइड इनटेक, इससे आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। एक आम मन में ये प्रश्न आता है कि हमें कैसे पता लगे कि हमारी फ्लूइड, जितना पानी हम पी रहे हैं, हमारी बॉडी के लिए ठीक है क्या नहीं है। एक चीज़ पता करने का तरीका ये है कि आपको बीच बीच में प्यास लगती है। यदि प्यास लग रही है तो आप उस समय पानी पीजिए, और इसका मतलब आपकी बॉडी में फ्लूइड कम है। दूसरा, अपने यूरिन का कलर, पेशाब का रंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। यदि वो हाई कलर्ड है, इसका मतलब आपको पानी पीना और पड़ेगा। नॉर्मल कलर लाइट येलो होता है यूरिन का, बिल्कुल पानी जैसा सफ़ेद नहीं होता, लाइट येलो होता है। अगर लाइट येलो यूरिन आ रहा है तो आपका वाटर इनटेक आपने एडिक्वेट मेंटेन कर रखा है। और यदि हाई कलर्ड है तो आप जितना पानी पी रहे हैं उससे आप पानी बढ़ा दीजिए। पानी की वॉल्यूम बॉडी में नॉर्मल रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्लिनिकली हम आईसीयूज़ में पेशेंट का वॉल्यूम स्टेटस मेंटेन रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम यूवोलीमिया कहते हैं। वॉल्यूम स्टेटस नॉर्मल रहता है तो बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन रहती हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी ब्रेन एक्टिविटी, हार्ट एक्टिविटी, मसल एक्टिविटी, इन सब में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज का मेरा संदेश ये है कि अपने वाटर इनटेक को आप अपने शरीर के हिसाब से एडिक्वेट रखिए। 8 से 10 ग्लास पानी डेली एक मापदंड है, उसका पालन कर सकते हैं। साथ में अपने यूरिन के कलर पर आप वॉच रखिए। और आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए और लाइक करिए, कमेंट करिए, और आई विल कीप शेयरिंग मोर वीडियोज़। थैंक यू।